हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था परसेंटेज चैप्टर का। तो चलिए चलते हैं आगे, हम देखते हैं परसेंटेज का अगला क्वेश्चन। तो ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किस संख्या का 60% 30 है। किस संख्या का 60% 30 है। ऑप्शन दिया हुआ है 50, 25, 60 और 75। क्वेश्चन है किस संख्या का 60% 30 है। ऑप्शन है 50, 25, 60 और 75। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, किस संख्या का 60% 30 है, यानी किस संख्या का, मान लीजिए संख्या x है, यानी अगर हम संख्या x मानते हैं, किस संख्या का, x का 60%, यहाँ बोल रहा है किस संख्या का 60% 30 है, तो हम संख्या माने हैं x, तो x का 60% इक्वल टू 30 हो जाएगा। जब x का 60% 30 हो गया, तो हमने बताया है कि जब भी परसेंट हो, परसेंट रहेगा, अगर 60% है 60/100, यानी परसेंट का मतलब होता है 1/100। अगर कोई इंटीजर में है, तब उसको परसेंटेज में लाना हो तो 100 से इंटू करते हैं, लेकिन अगर परसेंट में हो, जब इसको इंटीजर में लाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ 60% है, हमको लाना है इसको इंटीजर में, 60/100 हो गया। जब 60/100 हो गया इक्वल टू यहाँ 30 है, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 30 इंटू, उधर 100 डिवाइड में, उधर आ जाएगा इंटू में, हो जाएगा 100/60 हो जाएगा नीचे। अब देखिए 30 से 60 2 बार में कैंसिल, और 2 से 100 50 बार में कैंसिल। इस तरह से x का मान आ गया कितना, 50 आ गया। x का मान आ गया 50, देखिए जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन था किस संख्या का 60% 30 है। किस संख्या का 60% 30 है। संख्या बोल रहा है, तो मान लीजिए संख्या x है, तो यानी x का 60% कितना है, 30 है। जब x का 60% 30 है, तो x इंटू 60/100 इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू 30 इंटू 100, इधर 100 डिवाइड में, उधर जाएगा इंटू में, हो जाएगा तो इंटू 100 बाय, इधर 60 इंटू में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 30 इंटू 100/60। तो 30 से 60 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 से 100 50 बार में कैंसिल हो गया। इस तरह x का मान आ गया कितना, 50 आ गया, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। और एक तरह से दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका है, अब देखिए जैसे मान लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, दूसरा तरीका है, क्वेश्चन दिया हुआ है 60% 30 है, यानी 60%। तो 60% को जब भी हम तोड़ते हैं, देखिए 60/100 किए, 60% यानी 60 इंटू 1/100 यानी 60/100। जब 60/100 को किए, तो अब देखिए जब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 3 बन जाएगा, 3 23 या 60, ये 25 या 100 बन जाएगा। इस तरह बन गया कितना, 3/5 बन गया। कितना बन गया, 3/5 बन गया, यानी 60% इक्वल टू 60/100। तो 20 से क्लियर किए, 20 से 60 हो गया, 3 बार में कैंसिल, और 100 हो गया 5 बार में कैंसिल। इस तरह से हो गया कितना, 3/5 हो गया। जब 3/5 हो गया, तो अब बोल रहा किस संख्या का 60% 30 है। अब देखिए एक संख्या कितना है, इसको 10 से इंटू किया 30 हो गया। अब नीचे वाला कितना हो जाएगा, जब उसको 10 से इंटू किया 30 हो गया, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब नीचे वाले को भी 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 50। इस तरह से जब एक संख्या 30 है, एक संख्या 30 है, दो संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 60% का मतलब कौन संख्या है ना, किस संख्या का 60% 30 है। तो एक 50 ऐसा संख्या है जिसका 60% 30 है। तो हम इसको शॉर्ट तरीका क्या किया, 60% था, 60/100 कर दिए, 20 से 3 बार में 60, 5 से 100 बार में आ गया 3/5। जब दिया हुआ है एक संख्या क्या है, 30 है, यानी 3 इंटू 10 किए 30 हो गया। नीचे में था 5 इंटू 10 करेंगे क्या हो जाएगा, 50। इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का 50, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 12-16 का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है, 12-16 का कितना प्रतिशत है। चलिए देखते हैं इसको, 12-16 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 12 मतलब एक 12-16 का मतलब 16 में से 12, यानी 16 में से 12 कितना प्रतिशत है। 12 जो है 16 कितना प्रतिशत है। मतलब जो बोलेगा सबसे पहले बोला 12-16 का, यानी 12 पूछ रहा है, 16 का, तो 16 नीचे रखेंगे, 12 को ऊपर रखेंगे, 12 ऊपर रखेंगे। तो बोला क्या, 12-16 का कितना प्रतिशत है, यानी 16 नीचे 12 ऊपर इंटू 100 कर देंगे। ये इंटीजर बन गया 12/16। जब इंटीजर बना, और जब भी इसको परसेंटेज में लाएंगे इंटीजर को, तो 100 से इंटू कर देंगे, 100 से
इंटू कर देंगे। जब 4 से कैंसिल करेंगे 4 3 जो 12 हो जाएगा, 4 4 जो 16 हो जाएगा, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 100, 25 बार में बचा 25 इंटू 3। जब 25 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 75%। कितना हो जाएगा 75%, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। तो देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 12 16 का कितना प्रतिशत है, यानी 12 जो दिया हुआ है वो पूछ रहा है 16 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 16 में से 12 बताना कितना प्रतिशत है। अब देखिए जितना जो दिया पहले, मतलब दिया क्या 12, 16 का कितना प्रतिशत है, 12 को ऊपर रखेंगे 16 नीचे रखेंगे, तो इंटू कर देंगे 100 से इंटू किए तो 4 से कटाए 12 3 बार में, 4 से कटाए 16 4 बार में, अब 4 से 1 बार में कैंसिल हो गया 4, और 25 बार में 100, इस तरह 25 इंटू 3 करेंगे क्या हो जाएगा 75% आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया सी 75%। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किसी संख्या का 44% 275 है, किसी संख्या का 44% 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा। क्वेश्चन है किसी संख्या का 44% 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है 44%, किसी संख्या का 44% कितना दिया हुआ है, 44% दिया हुआ है 275 है। जब 44% 275 है तो और 1% का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना बन जाएगा, ये 275/44 बन जाएगा। 45% दिया हुआ है, 45% इक्वल टू 275, तो 1% का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 275/44 आ गया। हमको पूछ रहा है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। जब 1% 275/44 हुआ तो 64% जब हम निकालेंगे 64% क्या होगा, तो 275/44 इंटू 64 हो जाएगा, 275/44 इंटू 64 हो जाएगा। जब इसको हम कैंसिल करेंगे 11 से तो 11 4 जा 44 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, 11 5 जा 55 हो गया। अब 4 से 64 हो गया, 16 बार में कैंसिल। इस तरह से मेरा आ गया क्या 25 इंटू 16, 25 इंटू 16। जब 25 इंटू 16 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना मेरा 400 बन जाएगा, 400 नीचे कुछ नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना 400, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या का 44% 275 है, उस संख्या का 64% क्या होगा। क्वेश्चन है किसी संख्या का 44% 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 400, 225, 460 और नन। चलिए देखते हैं, बोल रहा है 44% 275 है, यानी 44% इक्वल टू 275, तो 1% इक्वल टू 275/44। जब 275/44 आ गया तो हमको बोल रहा है उस संख्या का 64% क्या होगा। तो हम जब 1% इतना है 64% क्या होगा, 64% इक्वल टू 275/44 इंटू 64। इस तरह से 11 से 44 कैंसिल हो गया 4 बार में, 11 से 275 कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 बचा 5, 11 5 जा 55, 25 बार में 11 से कैंसिल हो गया 275। इस तरह से नीचे आया 4, तो 4 से 64 कैंसिल कर दिए 16 बार में, तो 25 इंटू कितना बचा 16। जब 25 इंटू 16 करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 400। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया कितना 400, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को 125% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को 125% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। हमको ऑप्शन दिया हुआ है 100, 150, 200 और नन। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को 125% हो जाता है। तो ज्ञात करें। ऑप्शन है 100, 150, 200 और नन। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया तो अपने आप को 125 हो जाता है। तो कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100 होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है। तो जब 100% है और इसमें कितना जोड़ दिया 25% जोड़ दिया, तो ये हो गया कितना
125% हो गया, 125% हो गया। क्या था, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया तो वह अपने आप को 125 हो जाता है। तो यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, तो यह क्या आता है, और 125% हो गया, यानी 100 से 125% हो गया। क्या बोल रहे, 50 जोड़ दिया जाए तब वो अपने आप को 125 हो जाता है। जब 100 से 125 हो गया तो जोड़ा कितना, 50 जोड़ा, तो यानी पहले 100 था, अब हो गया कितना, 125 हो गया, जोड़ा कितना, 50, तो 25% इक्वल टू बढ़ा कितना, इसमें 100 से 125 हुआ, यानी 25% बढ़ा, तो जोड़ा कितना, 50, तो 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। जब 25% इक्वल टू 50 हो जाएगा तो निकालना है 1%। देखिए 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, 25 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 50/25, इस तरह से 2 हो जाएगा। जब 1% का वैल्यू आ गया 2, तो देखिए अब बोल रहा है कितना, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को 125 हो जाता है। कोई संख्या दिया हुआ 100% और वह 125% हो गया, कब, जब 50 जोड़ दिया जाए, तो 25% इक्वल टू हो गया कितना, 50 जोड़े थे तो 25% का मान हो गया 50, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 2। तो हमको बोल रहा है संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करेंगे कब, जब वह संख्या हमेशा अपने आप कितना होती है, 100% होती है। तो इन्हें हमको 100% ज्ञात करना है। 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इधर 100 से इंटू करेंगे उधर भी 100 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 200 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आंसर 200। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं एक और ट्रिक इसी का, एक बार फिर से देखते हैं। यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को 125% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो क्या है संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, इसमें जोड़ा कितना, 50 जोड़ा कितना हो गया, 125 जोड़ा, यानी 100% से जब 125 हो गया यानी 25% बढ़ा, तो जोड़ा था कितना, 50, तो 25% इक्वल टू 50 हो गया, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 100 इक्वल टू 200 हो जाएगा। इस तरह से 100% का आना गया 200, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 200। चलिए एक तरह से फिर देखते हैं इस सवाल को। एक तरह से क्या था सवाल, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है और वह हो गया कितना, 125% हो गया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और बढ़ के कितना हो गया, 125% हो गया। कितना बढ़ा, 25% बढ़ा। जब 25% बढ़ा तो हमने आपको बताया था पिछले सवाल में ही, 25% को हम कितना लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो देखिए 25% है तो 25 × % है तो 1/100 दे दीजिए, और 25 से ये 4 कैंसिल, 100 4 बार में कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा आ गया 1/4। डायरेक्ट हम 25% को 1/4 लिख सकते हैं। जब 25% को हमने 1/4 लिख दिया तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 1/4, तो हमको बोल रहा है क्या, 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को 125% हो जाता है। यानी इसमें ऐड किया, यानी 50, इसमें इंटू किया 50 से, जब 50 से इंटू किया तो ये 50 हो गया, ठीक है। तो आप इसमें भी 50 से इंटू करेंगे, जब ऊपर 50 से इंटू किए तो नीचे भी 50 से इंटू करेंगे, जब नीचे 50 से इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, जब पहला ये संख्या ऐड किया गया तो बन गया कितना, इतना बन गया, यानी 200 बन गया। जब 1 से 50 इंटू किए तो 50 हो गया, यानी कि ये संख्या जोड़ा गया तो हुआ कितना, संख्या क्या था, तो 4 नीचे है, 4 को भी 50 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना, 200, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 16 पूर्णांक 2/3 यानी 16 इंटीजर 2/3 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को 4249 हो जाता है, यानी 4249 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 16 इंटीजर 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को 4249 हो जाता है। क्या था, यदि किसी संख्या में 16 इंटीजर 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को 4249 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन दिया हुआ है 3600, 2700, 3642 और नन दिया हुआ है हमको ऑप्शन। तो चलिए हम देखते हैं सवाल को। जोड़ा कितना जाता है पहले देखिए, 16 इंटीजर 2/3% जोड़ा जाता है, यानी 16 इंटीजर 2/3% इतना जोड़ा जाता है। जब इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो यह हमारा आ जाएगा कितना, 1/6 आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। तो कैसे, देखिए 16 × 3 करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, नीचे में /3 हो जाएगा, इंटू % है तो 1/100 हो जाएगा। 50 1 15, 15 200 कैंसिल हो गया, 15 2 100 कैंसिल हो गया। इस तरह से कितना हो गया, 1/3 × 2 6 हो गया, 1/6। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6। तो 16 इंटीजर 2/3% को हमने क्या लिख दिया, 1/6 लिख दिया। जब इतना लिख दिया,
अब देखिए ये क्या है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, यानी ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। जब इसमें इसको ऐड करेंगे, जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या हो गई। देखिए ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है कितना 6 है। और न्यू नंबर कैसे बनेगा, न्यू नंबर कब बनेगा, ये ऑड नंबर है जब इसमें से इसको जोड़ देंगे, यानी 6 में से 1 को ऐड कर देंगे। क्या यहाँ बोल रहा है इतना परसेंट जोड़ दिया जाता है, इतना परसेंट इक्वल टू इतना, तो ये ऑड नंबर है, इसमें से कितना जोड़ दिया जाएगा, 1 जोड़ दिया जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। ठीक है, यानी पहले संख्या कितना था, ऑड नंबर 6 है, जो जोड़ दिया तो कितना बन गया 7 बन गया। तो अब क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि किसी संख्या में इतना जोड़ दिया है तो वह अपने आप को इतना हो जाता है, और जब इसमें से इतना जोड़ दिया जाता है, 6 में से 1 जोड़े 7 बन गया, तब वह संख्या हो जाता है कितना 4249, तब वह संख्या हो जाता है 4249। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में 16 इंटीजर 2/3% जोड़ दिया जाए तो तब वह अपने आप को 4249 हो जाता है। यानी पहला संख्या क्या है, देखिए 16 इंटीजर 2/3 को तोड़ दिए 1/6 में, तो नीचे जो होगा हमेशा वो ऑड नंबर होगा, और ये जुट के न्यू नंबर बन जाएगा। क्या कि यहाँ जोड़ दिया जाता है, जोड़ जाएगा, अगर घटा दिया जाता है, यहाँ अगर घटा दिया जाता है तो वहाँ घट जाएगा, घट के वो न्यू नंबर बन जाएगा। इस तरह से ऑड नंबर 6 है, नीचे वाला ऑड नंबर है 6 है, और जब इसको ऐड कर दिए, ऊपर 1 था, 1 को ऐड कर दिए तो कितना बन गया 7 बन गया, न्यू नंबर क्या हो गया 7 हो गया। ऐड करने के बाद, उतना ऐड करने के बाद हो जाता है कितना 4249 हो जाता है। जब 4249 हो जाता है तो यानी 7 से 4249 होता है, यानी 6, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 42 49 को, जब 42 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में 42, 07 बार में 47, 6 07 से मल्टीप्लाई है, जब 7 को 607 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह 6 को भी ना 607 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब 6 को 670 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है कितना 3642 बन जाता है, 3642 बन जाता है। जो बना ये हमारा हो गया कितना आंसर, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। तो एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में 16 इंटीजर 2/3% जोड़ दिया जाए तब वह अपने आप को 4249 हो जाता है। यदि किसी संख्या में 16 इंटीजर 2/3% जोड़ दिया जाए तब वह अपने आप को 4249 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो हमको दिया हुआ है ABCD ऑप्शन दिया हुआ। तो देखिए 16 इंटीजर 2/3 को हमने लिखा कितना 1/6 लिखा, और जो नीचे रहता है वो हमेशा ऑड नंबर होगा। अगर यहाँ दिया हुआ जोड़ दिया जाता है तो जोड़ देंगे तो न्यू नंबर बन जाएगा, अगर रहता है यहाँ घटा दिया जाता है तो जब इसमें नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे तब वो न्यू नंबर बन जाएगा। यहाँ नीचे दिया हुआ है 6, तो हमारा ऑड नंबर है 6, न्यू नंबर जब 6 में 1 जुड़ गया तो 7 हो गया, तो 7 हो गया। जब जोड़ दिया जाता है तब वह संख्या अपने आप को 4249 हो जाता है। जब जोड़ दिया, जब ई जुटा इतना बन गया तब वह संख्या 4249 हो जाता है। तो जब 7 4249 है, यानी 607 का इंटू है, जब 7 में 607 का इंटू करेंगे तो 42 49 आएगा। उसी तरह 6 में 607 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा कितना 3642, यानी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। संख्या यही नहीं, तो जोड़ने के बाद नहीं इतना बना, तो इसको ज्ञात करेंगे। जब इसको ज्ञात करेंगे 6 में 607 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा कितना 3642, 3642 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है। यानी दो संख्या जो है, मान लीजिए ये पहला संख्या है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तीन संख्या सबसे पहले ले लिए। तो दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना बड़ा है, तो मान लीजिए तीसरा संख्या कितना है 100 है, तो ये दोनों बड़ा है कितना 26% और 5%। यानी पहला संख्या 26% बड़ा है और दूसरा संख्या 5% बड़ा है। इस तरह से संख्या देखिए था क्या सवाल, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना बड़ा है, इतना परसेंट और इतना परसेंट अधिक है। तो दो संख्या, मान लीजिए पहला संख्या हो गया कितना 100 है, तीसरा संख्या 100 है, इससे क्रमशः इतना इतना बड़ा है, 26% और 5% बढ़ा है। तीसरा 100 है, इसे 26% बढ़ा है, पहला संख्या 126% हो गया। दूसरा 5% बढ़ा है तो दूसरा हो गया 105%। इस तरह से हमारा तीनों आ गया, तीनों संख्या आ गया। तो पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का
यानी जिसका जो पूछेगा, जैसे कि पहली संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या का, जिसका पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, जिसका यानी पूछा इसका तो इसको नीचे रखेंगे, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी 126 105 का कितना परसेंट है। अब कितना परसेंट है यानी 100 से इंटू कर देंगे, 100% से इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा 126/105 इंटू 100% हो गया, 126/105 इंटू 100% हो गया। इस तरह से हमारा, अब देखिए अब जब कटाएंगे, अब देखिए अब करते हैं क्या, 5 से डिवाइड देते हैं, 5 से डिवाइड देंगे तो 5 2 10, 5 1 5, तो 5 से 100 को डिवाइड देंगे तो 20 बार में हो जाएगा, ठीक है। और 21 से ये जो है 126 6 बार में क्लियर हो जाएगा, 21 से 126 6 बार में क्लियर हो जाएगा। इस तरह से 20 × 6 यह बन जाएगा कितना 120%, कितना बन जाएगा 120%। देखिए 120% बन गया, जो कि दिया हुआ है मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, यानी दो संख्या तीसरी संख्या से 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्या बोला, तीसरी संख्या से, मतलब दो संख्या तीसरी संख्या से 26% और 5% क्रमशः बड़ा है। तो मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो इससे 26% बड़ा है पहला संख्या और दूसरा संख्या 5% बड़ा है, ठीक है। तो पहला संख्या हो गया 126%, दूसरा संख्या हो गया 105%। तब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, जिसके बारे में पूछेगा पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसके बारे में बोलेगा इससे इतना बड़ा है, इससे जिससे बोलेगा 19 को नीचे रखेंगे। जैसे मान लीजिए बोला क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से, यानी पहली संख्या को ऊपर रखेंगे, दूसरी संख्या से है तो नीचे रखेंगे, हम ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना बड़ा है, तो पहली संख्या को ऊपर रखें तो 126 को ऊपर रखें तो 105 को नीचे रखेंगे। और जब 126 या 105 इंटीजर है, इसको जब परसेंट के रूप में लाएंगे तो 100 से इंटू करेंगे, 100% से इंटू करेंगे। जब 126/105 को 100 से इंटू किए, तो अब देखिए 5 से कैंसिल करेंगे, 105 को 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 100 कितना बार में 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 21 से 126 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 20 × 6 करेंगे, कितना बन जाएगा, ये 120% बन जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया कितना 120%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो कोई भी क्वेश्चन में, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।